हेलो क्लास 12 के बच्चे, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से 7 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 110% गारंटी देकर कह सकता हूँ कि एक न एक आएगा, क्योंकि हर बार इस चैप्टर से एक या दो डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो डेरिवेशन पूछे जाएंगे वो कौन कौन से हैं। मतलब संभावित मैं बता रहा हूँ, 7-8 बताऊंगा, उसमें से एक या दो डेरिवेशन आपसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर, 3 नंबर, इवन 5 नंबर में भी कोई कोई पूछ लेता है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से डेरिवेशन है। ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे बात करेंगे। देखो, अगर यहाँ पे देखें तो कूलॉम्स लॉ जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल। ठीक है, लेकिन आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है कि F=K Q1 Q2/R², ये नहीं पूछा जाएगा। ये आपको वेक्टर फॉर्म में पूछता है हमेशा। किस चीज़ में पूछेगा? वेक्टर फॉर्म में पूछेगा। तो आपको वेक्टर फॉर्म में इसका डेरिवेशन सीख लेना है कि कैसे किया जाता है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। चलो दूसरा बात करते हैं हम लोग। दूसरा डेरिवेशन की अगर हम लोग देखें तो दूसरा डेरिवेशन जो है, इसमें दो तरह के डेरिवेशन आएंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सियल लाइन पे निकालना होता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना होता है। सर एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? तो सुनो, अगर इस तरीके से कोई एक्सिस हम बनाएं तो ये होता है एक्सियल और ये होता है इक्वेटोरियल। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्सियल। तो इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से सीख लेना है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छे से सीख लेना है कैसे डिराइव किया जाता है। तो ये दो तरह के हैं जो आपको याद रखना है। अच्छा, ये रिलेशन आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो, ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलो अब आगे हम देखें थर्ड नंबर पेज पे। तो थर्ड नंबर पेज पे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, इसमें पूछता है कि फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से डायपोल वाला जो फॉर्मूला है वो आपसे पूछ लेता है। जहाँ पे देखो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है जो मिट गया, उस सिंबल को बोला जाता है टॉर्क। ठीक है, और यहाँ पे जो पी है ये क्या है? डायपोल मोमेंट। समझ में आई बात? जहाँ पे डायपोल मोमेंट के फॉर्मूला क्या होती है? P=Q×2A, जहाँ 2A है वो डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि 2 × A की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं, ये एक साथ होता है। समझ में आई बात? ये एक साथ पूरा का पूरा ये लेंथ को बता रहा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो। तो देखो ये वेक्टर जो है क्रॉस में है। अगर आप क्रॉस साइन को हटाओगे तो साइन यहाँ आएगा। ठीक है, और जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो टाउ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज थीटा जो है जीरो होने पे साइन जीरो की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। समझ में आई बात? साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है। तो देखो यहाँ पे आप गॉस लो, ये गॉस लो को आप रट लो, क्योंकि लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप इसे पढ़ लो, क्योंकि लास्ट ईयर इसे 2 मार्क्स में पूछा गया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें 2 मार्क्स इसे पूछा गया था और 3 मार्क्स में इसको पूछा गया था। अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं। चलो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ये है कि तुम्हें कूलॉम्स लॉ जो है ना प्रूफ करना है। ठीक है, किसका यूज करते हुए? गॉस लॉ से। गॉस लॉ आपको पहले पता होनी चाहिए, और इसका यूज करते हुए कूलॉम्स लॉ तुम्हें प्रूफ करना होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से सुन लेना, देख लेना कोई वीडियो, या फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा हर एक चीज़ बहुत बारीकी से। ठीक है, जब आप कूलॉम्स लॉ सॉल्व करते हो बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको देखो यहाँ के की जो वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होती है? 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना वैल्यू आप याद रख लो। ठीक है, चलो आगे पेज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इन्फिनाइट प्लेन शीट पे के कारण, मतलब एक इन्फिनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? तो ये वैल्यू आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ 2 नंबर में पूछा गया था और पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 नंबर में था। तो सुनो, ये जो था वो 3 नंबर में हमें प्रूफ करना था, 3 मार्क्स में, और
जो गॉस लॉ था ये 2 मार्क्स में प्रूफ करना था, ठीक है। और अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे फिजिक्स का, तो आपको 5 मार्क्स का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसमें यही क्वेश्चन था, जिसमें 3 मार्क्स में इसे प्रूफ करना था और 2 मार्क्स में गॉस लॉ को प्रूफ करना था। और ये दोनों मिला करके 5 नंबर में ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लो। ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि लास्ट ईयर जो चीज़ें पूछे गए हैं वो इस बार भी पूछे जाएंगे, या एक दो फ्लैक्चुएट करते हैं, इंटरचेंजिंग करते रहते हैं। मैं बोलूँगा आप इसे भी पूछ लो, ये बोर्ड है, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते रहते हैं हमें उसको अच्छे से तैयार कर लेना होता है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर लिए। अब आगे हम लोग एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। देखो ये सारा डेरिवेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर नंबर 1 से है। समझ में आई बात? चैप्टर नंबर 1 से, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है, जब इसकी डेरिवेशन आप करोगे देन वहाँ पे आपको डिस्टेंस वर्ड सुनाई देगा, ये क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि डेरिवेशन वाला वीडियो लाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के डेरिवेशन याद रखना, यही आपको मार्क्स जो है बूस्टिंग कराते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप कंफर्म नहीं होते हो, कुछ भी टिक करते हो नंबर कट जाते हैं, लेकिन आप डेरिवेशन अगर पूरे अच्छे तरीके से करते हो देन यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। चलो, अब लास्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है। कोई एक स्फेरिकल सेल होगा और उसमें जो यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे और इसके ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इसमें 3 केसेस होते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस अगर निकालोगे तो क्या आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आता है ये डेरिवेशन में आपको सीखने को मिलेगा, बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइट। चलो, दूसरा केस आता है यहाँ पे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक तीसरा केस आता है कि इनसाइड द सरफेस, सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सुनो, सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है Q की वैल्यू हो जाता है 0, और जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो पूरा का पूरा टर्मोलॉजी 0 कर देता है, राइट। तो अब ये कैसे 0 है और E की वैल्यू पूरे 0 कैसे आया, हम लोग डेरिवेशन में बात करेंगे। बार बार कह रहा हूँ, अगर आप डेरिवेशन चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का ग्राफ यहाँ पे बन रहा होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको हर एक चीज़ लिखना होता है डेरिवेशन में। आप पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिए, राइट। उसके बाद जो इसमें फिगर बन रहे हैं, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ बन रहे हैं उसको याद रखना है। कुछ फैक्ट वाली बातें हो तो उसको भी किनारे में लिखना है, इससे अलग लेवल का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है एग्जामिनर के ऊपर जब वो आपका कॉपी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करो। चैनल को बड़ा करने का काम बच्चे आप सबका है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।